पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के तत्काल बाद वाले शुक्रवार को लगी है फिल्म ग्राउंड जीरो। ये एक एक्शन थ्रिलर बायोपिक है। पहली बार हिंदी फिल्मों में बीएसएफ के योगदान को रेखांकित किया गया है। इस फिल्म में इमरान हाशमी ने बीएसएफ के कमांडेंट नरेंद्र धर दुबे की भूमिका की और इस ऑपरेशन के लिए नरेंद्र धर दुबे को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। इस फिल्म में एक डायलॉग बड़ा ही पीड़ाजनक है और सामयिक भी है। वो डायलॉग ये है कि क्या सिर्फ कश्मीर की जमीन हमारी है या कश्मीर के लोग भी हमारे हैं। ये डायलॉग दिल को छू जाता है। एक और बात है कि कश्मीर में वर्दी का मतलब यह है कि अगर आप गोली मारेंगे तो गाली खाएंगे और मार खाएंगे तो आपको गोली खानी पड़ेगी। बड़े ही मार्मिक संवाद हैं। इस फिल्म में इमरान हाशमी ने बीएसएफ के ऐसे कमांडेंट की भूमिका निभाई है जिसने गाजी बाबा तक पहुंचने में बड़ी भूमिका निभाई और उस अधिकारी को कितनी पीड़ाएं कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, इसका भी एक अंदाज इस फिल्म में होता है। दिखाया गया है कि किस तरह हमारी सेना में, बीएसएफ में, आईबी में और अन्य सुरक्षा एजेंसियों में मतभेद है। इस फिल्म में इमरान हाशमी ने अच्छी भूमिका निभाई है, अच्छा अभिनय किया है और लीक से हटकर उन्होंने काम किया है। ग्राउंड जीरो की कहानी एक ऐसे अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसने अपने जीवन में आतंक को खत्म करने के लिए अपनी पहल की, अपनी जान जोखिम में डाल दी। श्रीनगर में 2001 में जब आतंकी लगातार सेना और सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बना रहे थे, एक के बाद एक 70 जवानों की हत्या कर दी गई। हाल ये था कि सेना के अधिकारी और जवान अकेले कहीं जाने में संकोच करते थे, वे ग्रुप में जाना पसंद करते थे। ऐसे मौके पर गाजी बाबा नामक एक आतंकवादी सरगना ने जो आतंक फैलाया था, उसी की सच्ची कहानी को श्रीनगर में और उसके आसपास के इलाकों में रेखांकित किया गया। ये गाजी बाबा के खात्मे और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ढांचे को कमजोर करने की प्रक्रिया को ये फिल्म बताती है कि कैसे आतंकी संगठन के ढांचे को कमजोर किया गया, किस तरह स्थानीय लोगों ने मदद की, किस तरह स्थानीय लोगों ने बलिदान दिए, उनकी भागीदारी को भी इस फिल्म में दिखाया गया। नरेंद्र दुबे के रूप में अब इमरान हाशमी ने पहली बार ऐसा रोल किया जिसमें उन्हें कोई किसिंग सीन नहीं मिली। उन्होंने एक संयमित और भावनात्मक रूप से अच्छा अभिनय किया। शांत और दृढ़ सैनिक हैं वे, और उनके भीतर जो अंतर्द्वंद उभरते हैं उसे उन्होंने अपने चेहरे पर, अपने आंखों से, अपनी आवाज से बताने की कोशिश की। कई लोग कहते हैं कि ये इमरान हाशमी की अब तक की सबसे बेहतर फिल्म है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की अधिकारी अदिला के रूप में जोया हुसैन ने भी अच्छा अभिनय किया है, हालांकि उनके लिए करने को बहुत कुछ था नहीं। इमरान हाशमी की पत्नी के रूप में कलाकार को कोई बहुत मौका मिला नहीं। मुकेश तिवारी जरूर बीएसएफ के अधिकारी के रूप में उन्हें रोल बड़ा मिला, लेकिन वे उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए जिसकी अपेक्षा थी। उनकी उपस्थिति सीमित थी, लेकिन फिर भी वे जो प्रभाव छोड़ सकते थे वो नहीं छोड़े। इसके निर्देशन की बात करें तो निर्देशन बहुत ही संयमित है और केंद्रित है। इस फिल्म में कश्मीर की खूबसूरती को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है और आपकी इच्छा होगी कि कश्मीर जरूर घूमने जाए। कश्मीर की वादियां, डल झील में शिकारे, वहां की नौकाएं, वहां जो एक्शन दिखाए गए हैं और जो कुछ हवाई दृश्य भी दिखाए गए हैं वे बहुत प्रभावशाली हैं। आतंकवाद के विरोध में जो ऑपरेशन चलते हैं उनमें सैनिकों को और उनके परिवारों को कितनी कुर्बानियां देनी होती है, इसकी झलक भी इस फिल्म में दिखाई गई। मीर मेहरोज ने एक कश्मीरी युवा मुखबिर की भूमिका निभाई है और इससे कहानी में मानवीय संवेदना जोड़ने की कोशिश की गई है। ये पूरी फिल्म बीएसएफ पर केंद्रित है और बीएसएफ के जवानों की बहादुरी, जांबाजी, उनकी तकलीफें इस फिल्म में दिखाई गई। इसकी पटकथा में गति नहीं है, ये बात थोड़ी अखरती है और पटकथा को जितना कसा हुआ होना चाहिए था वो नहीं। एक जगह
संवाद दिखाया गया कि सेना के जवान अकेले जाने में डरते हैं। इस तरह के संवाद पता नहीं कैसे लिखे गए और क्यों लिखे गए और उसका उद्देश्य क्या, ये कहानी के प्रवाह को रोकते हैं। बाकी घिसे पिटे दृश्य हैं, इंटेलिजेंस और बीएसएफ के अधिकारियों में जो मतभेद होते हैं, मनमुटाव होते हैं। बीएसएफ के एक उच्चाधिकारी को जिस तरह से अक्ल से पैदल दिखाया गया है, अटपटा लगता है। बीएसएफ के अधिकारी प्रेस में, खासकर टीवी में इंटरव्यू देते हैं, बड़ा अटपटा लगता है। पहले भी लोग पत्थरबाजी के दृश्य देख चुके हैं। इन सब दृश्यों में इस फिल्म में कोई ताजगी नहीं है। हाँ, कुछ डायलॉग जरूर प्रभावी है, मैंने जिनका जिक्र किया। एक डायलॉग और भी बहुत अच्छा है, वो है पहरे बहुत हो गए, अब प्रहार हो गए। यानी सैनिक बलों और अर्धसैनिक बलों का काम पहरेदारी करना है, वे प्रहार नहीं करते, वे ढाल बने रहते हैं। बीएसएफ अधिकारी की पत्नी के रूप में साई तम्हणकर ने जो काम किया है, बहुत ही सीमित भूमिका है। हमारी हिंदी फिल्मों में सैनिक अधिकारी या अर्धसैनिक अधिकारी की पत्नी की भूमिका बहुत सीमित होती है। उससे केवल परिवार और बच्चों के आसपास केंद्रित रखा जाता है और कुछ घिसे पिटे रोमांटिक सीन अपने पति के साथ करने के लिए दिए जाते हैं, वो बहुत अख है। इमरान हाशमी और साई तम्हणकर के बीच कोई केमिस्ट्री है ऐसा लगा नहीं। कहानी को थोड़ा यथार्थवादी ढंग से तो पेश किया है और अति नाटकीयता से बचाया है। कश्मीर की जटिल स्थिति को बताने की कोशिश की गई है और बीएसएफ के ऑपरेशनल ढांचे को दिखाने की भी कोशिश की गई है। कैसे कश्मीर में बीएसएफ के जवान, उनके परिवार सुरक्षित कैंपस में रहते हैं, इसकी भी एक झलक दिखाई गई है। उनके बच्चों को स्कूल जाने में क्या क्या परेशानियां होती हैं, ये भी इस फिल्म में दिखाई जाती है। इस फिल्म का महत्व पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद थोड़ा बढ़ गया लगता है। कश्मीर का भी मामला है, आतंकवाद के खिलाफ जनता में गुस्सा है, ये बात तो दिखाई गई है। लेकिन ये बताया गया कि कश्मीर के लोग जिस तरह आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं, खुद आतंकवाद की जद में, वो बहुत चिंतनीय है और अच्छी तरह दिखाया है। जिस तरह से एक मुखबिर को बीएसएफ अधिकारी के साथ बार बार दिखाया गया है, वो भी बड़ा संदेह पैदा करता है कि क्या वास्तव में उस जमाने में ऐसा कभी हुआ होगा। यह फिल्म आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर चर्चा में है। देशभक्ति से भरी प्रेरणादायक कहानी है। बीएसएफ की शौर्य गाथा भी से बताया जाता है। फिल्म का संदेश यह है कि सैनिक हमेशा ड्यूटी पर होता है, चाहे वो ऑफिशियल ड्यूटी पर हो या न। ये फिल्म युवाओं को प्रेरित कर सकती है कि उस सैन्य बलों में जाएं और देश के लिए काम करें। आज तक बीएसएफ के योगदान पर कभी कोई फिल्म नहीं बनी, तो ये फिल्म इस मायने में महत्वपूर्ण है कि बीएसएफ के योगदान को रेखांकित करती। इमरान हाशमी ने खुद कहा है कि ये फिल्म बीएसएफ के शहीद जवानों को पहली सिनेमाई श्रद्धांजलि है। ये एक प्रामाणिक फिल्म है, भावनात्मक फिल्म है और बीएसएफ की अनसुनी वीरता का सम्मान देती है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.